सभी को राम राम। के पालमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके हथेली में बनने वाले दिव्य योग के बारे में बताएंगे। वैसे तो कई लोगों के हथेली में एक ही रेखा इतनी प्रबल रहती है कि जिसकी सहायता से वह ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं। उनको जो शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, पर अचानक धन लाभ हो जाता है। वैसे तो दिव्य योग या कोई भी योग, जैसे आपने सुना होगा राशि एक दूसरे एकत्र में आने से एक योग बनता है, उसी तरह अपने हथेली में रेखाएं एकत्रित होने के बाद में, जैसे कि गुरु पर्वत आपका उच्च दर्जे का हो, सूर्य पर्वत उच्च दर्जे का हो, बुध पर्वत उच्च दर्जे का हो, शनि पर्वत, तो एक योग कोई ना कोई योग बनता है। उस योग बनने का कारण ये होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा अभिनेता बन जाता है, कोई बहुत बड़े नेता बन जाते हैं, तो वैसे ही कौन से योग है कि उस योग से व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव होता है, उसको क्या लाभ होता है। आज हम इसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। गुरु पर्वत से एक रेखा इधर को आ रही है, तो गुरु पर्वत महत्व है इसमें। दिव्य योग में सूर्य पर्वत का भी महत्व है और बुध पर्वत का भी महत्व है। तो आप लोगों से, नए श्रोतागणों से अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, लाइक का बटन दबाएं और मेरे चैनल को सहायता करें, जिससे और भी अच्छी अच्छी वीडियो हथेली में आपके बनने वाले योगों के बारे में बताएंगे और आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हथेली में बनने वाले दिव्य योग के बारे में। जैसे आपके हथेली में दिव्य योग कौन सी रेखाएं बनाती है, तो उन रेखाओं के बारे में बताते हैं। यह आपका जीवन रेखा है, यह आपकी जीवन रेखा है, यह, और यह गुरु पर्वत है, यह। तो इस गुरु पर्वत से एक रेखा जाए इधर से, एक रेखा चल के इधर आ जाए, शुक्र क्षेत्र में आ जाए, या शुक्र क्षेत्र से ही एक रेखा गुरु पर्वत पर चली जाए। एक रेखा शुक्र क्षेत्र से ही गुरु पर्वत पर चली जाए, तो और साथ में एक रेखा यहाँ बुध रेखा होता है, स्वस्थ रेखा उसे कहा जाता है, और उसी में से एक सूर्य पर्वत पर चला है, तो इसे दिव्य योग कहा जाता है। अब यह दिव्य योग बनने के बाद में क्या होता है, ऐसे बहुत जन के मन में होता है कि दिव्य योग बना तो व्यक्ति को क्या लाभ होगा, क्या उसके रहन सहन में बदलाव होगा। तो गुरु पर्वत, जैसे यह गुरु पर्वत है, हमने शुरुआत में ही बता दिया, गुरु पर्वत से शुक्र पर्वत तक पहुंचती है, तथा शुक्र पर्वत से एक रेखा गुरु पर्वत तक पहुंचती है, या ऊपर तक, मतलब शुक्र पर्वत से गुरु पर्वत तक पहुंचती है। और सूर्य रेखा, यह सूर्य रेखा है, और सूर्य रेखा और बुध रेखा बलवान हो, मजबूत हो, मतलब कटा छटा ना हो, अच्छी तरह से दिखता हो और टेढ़ी मेढ़ी ना हो और निर्दोष हो, बलवान उसे कहा जाता है, तो दिव्य योग होता है। इसे दिव्य योग कहते हैं। दिव्य योग में जन्म लेने वाला, मतलब जिनकी हथेली में ऐसी रेखाएं हैं, वह जो जन्म लेते हैं, लेने वाला जातक होता है, वह परिश्रम करता है। अब जब पैदा होता है तो यह मान के चलिए वह निर्धन के घर में भी अगर उसकी पैदाइश होगी, जिस किसी के भी हथेली में ऐसा होगा, या तो हमने दो रेखा बना दी कि एक ऊपर से आ सकती है या नीचे से भी जा सकती है, लेकिन दिव्य योग जिस किसी जातक
के हथेली में ऐसा योग होगा तो यह लिख के ले लीजिए, कितने भी उम्र के हों, वह जातक निर्धन के घर में अगर उसका जन्म होगा तो वह अपने परिश्रम पूर्वक धन एकत्रित करता है और अपने परिवार को तो सर्व सुख देता ही है, अपने परिवार को सर्व सुख देता है, पर उसे गरीबी का महत्व मालूम रहता है। इसके लिए वह जब अमीर बनता है, उसके पास में धन संचय होता है, तो समाज का भी कल्याण करता है, समाज का काम करता है। इसके लिए उसका समाज में बहुत बड़ा नाम, मान, सम्मान होता है तथा आर्थिक दृष्टि से भी वह पूर्ण संपन्न होता है और सुखी रहता है। तो जिस किसी के भी हथेली में दिव्य योग होगा, यह मान के चलिए वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होगा। वह अपने परिवारजनों का तो भाग्य बदलेगा ही, पर जिस जगह पे रहेगा उन लोगों को भी सहायता करेगा और उसकी सहायता से लोगों के भाग्य भी बदले जाएंगे। आप लोगों को मेरा विश्लेषण अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।